हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक एमीबा की। एमीबा होता क्या है? एमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इट्स अ प्रोटोजोन, इट इज पैरासाइट। सो जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारे करोड़ सेल्स होते हैं, आपको पता है। हम कहते हैं कि इस टिश्यू में इतने सेल्स हैं। ये एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है और इतना छोटा होता है कि ऑफ कोर्स एक सेल का है तो माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आता है। तो आज मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली फ्लोरिडा में एक केस हुआ है इसका। तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ रिसर्च की जाए। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ही यही है कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसको पहले से प्रिवेंट कर लिया जाए। अब कोई ये है तो रेयर जो ये डिजीज करता है। डिजीज का नाम है पैम, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। डिजीज का नाम है पैम, लेकिन जो ये डिजीज बहुत रेयर है, लेकिन इसका फेटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अगर हो जाता है तो 97% डेथ्स उसमें से कंफर्म्ड है। यानी कि इफ 100 पीपल कैच दिस एमीबा, देन 97% ऑफ देम आर कंफर्म्ड टू डाई बिकॉज ऑफ दिस। अब ये एमीबा रहता कहाँ पे है? ये एमीबा जो है फ्रेश वाटर में रहता है। ये सरप्राइजिंग चीज है। ये स्टैग्नेंट वाटर में नहीं रहता मलेरियल पैरासाइट की तरह। तो ये जो है फ्रेश वाटर में रहता है, रिवर्स में, स्विमिंग पूल्स में, लेक्स में और सॉयल में। और स्पेशली जो थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, थर्मल स्प्रिंग वाटर जो होता है, जैसे कि गुड़गांव में सोना में एक थर्मल स्प्रिंग है, अभी मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। तो ऐसी जगहों पे मिलता है ये, स्टैग्नेंट वाटर में बिल्कुल नहीं। और अगर पानी क्लोरीन से ट्रीटेड है तो उसमें ये नहीं हो सकता। ये वाला जो व्यक्ति को गर्मी पसंद है, इसको गर्म पानी पसंद है, तो ये बेस्ट जो थ्राइव करता है वो है टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस पे। तो नेचुरली अब जो आगे गर्मी के मंथ्स आ रहे हैं, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्पेशली इन मंथ्स में इसके चांसेस हो सकता है बढ़ जाएं। और अब क्या खास बात है और इस बैक्टीरिया की? एक तो ये कि इसकी फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, अगर ये इन्फेक्ट होता है तो ओनली थ्रू नोज आपके ब्रेन में जाता है। इट कॉजेज अ ब्रेन डिजीज। पैम का मतलब है प्राइमरी एमीबिक मेनिंजाइटिस। सो अगर अगर आप ऐसे पानी में नहा रहे हो, स्विम कर रहे हो, या फिर नेजल रिंस कर रहे हो ऐसे पानी से जहाँ पे ये अमीबा है, तो वो आपके नाक के थ्रू जो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स के न्यूरोट्रांसमीटर से अट्रैक्ट होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और जो ब्रेन की लाइनिंग्स होती है, मेनिंजेस, उसकी इन्फ्लेमेशन करता है। बहुत ही डिवास्टेटिंग इन्फेक्शन होता है। इसलिए इसको मेनिंजाइटिस को कहते हैं, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजाइटिस, क्योंकि अमीबा ने किया है इसको। द नेम ऑफ दिस अमीबा इज नाइग्लेरिया फ्राउलेरी। सो एक साइंटिस्ट था 1965 में, उसने ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम ये अमीबा जो है डिस्कवर किया था, इसलिए इसका लास्ट नेम उसके साइंटिस्ट के लास्ट नेम से पड़ गया है। आप कोविड से अभी जूझ के हम सारे हटे हैं। कोविड और इसमें ये फर्क है कि ये जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं करता। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये बहुत ज्यादा डेडली है, और वो कोविड है वायरस। तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर इसका कोई एपिडेमिक आता है, अगर इसकी कोई केसेस राइज पे आते हैं, तो पहली बात तो ये वायरल डिजीज नहीं है जो अपने आप बॉडी से निकल जाएगी अपना साइकिल पूरा करके है, और इतनी जल्दी ये एक्ट करता है ब्रेन की लाइनिंग पे कि डेथ कंफर्म्ड है इन 97% ऑफ द केसेस। मैंने ये टॉपिक आज इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि अभी अभी फ्लोरिडा में एक केस डिटेक्ट हुआ है, और इससे पहले कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए, प्रिवेंटिव मेडिसिन का फिर मतलब क्या है? यही तो मतलब है कि हमें पहले से पता होना चाहिए। तो ये वाला जो एमीबा है, ये ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान में भी इसके केसेस हुए हैं, और यूएस में भी केसेस हुए हैं इसके। जो इन्फेक्शन होने का टाइम है, वंस यू आर एक्सपोज टू दिस अमीबा, इट्स एनीवेयर फ्रॉम 1 to 9 days, बट ऑन एन एवरेज इट इज 5 days। 5 days के बाद ये इसके ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स आने हो जाते हैं, जो कि है फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टिफनेस ऑफ नेक, जो कि मेनिंजाइटिस का ट्रेडमार्क है। यानी कि नेक आपकी बड़ी स्टिफ हो जाती है। उसके बाद फिर दिमागी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन, एंड जनरली पेशेंट को जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये अमीबा जो है वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में,
इंडिया में इसका एक थोड़ा टाइम पहले तमिलनाडु में मिला था। तो अब एक बार डॉक्टर्स को जब शक हुआ कि ये वाले सिम्टम्स हैं तो ये अमीबा हो सकता है, तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF कहते हैं, जो कि ब्रेन की मेनिंजेस में भी घूमता है और फिर उसके बाद स्पाइन में भी जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो उसके स्मीयर या कल्चर से इसको डिटेक्ट किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर देख के। और क्योंकि इतनी डेथ्स हुई है इससे, तो इसका पता ऑटोप्सी में चला है, यानी कि पोस्टमार्टम जो होता है उसमें ब्रेन की जब बायोप्सी की गई तो उसमें ये अमीबा मिला। नाउ सिंस आई ऑलवेज टॉक अबाउट प्रिवेंशन, तो अपने आप को बचाया कैसे जाए? ये वाला जो अमीबा है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है, अनट्रीटेड वाटर में, जहाँ पे क्लोरीन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ और अगर आप वहाँ पे स्विम करते हो, जैसे कि रिवर्स है, पूल्स है, लेक्स है, अगर आपका स्विमिंग पूल जो है क्लोरीन से ट्रीटेड है तो फिर ये अमीबा बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं जाएगा, वो वहाँ पे हो ही नहीं सकता, वो क्लोरीन उसको खत्म कर देती है। या फिर दूसरा जो तरीका है जिससे ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है वो है नेजल रिंस। हाँ, एक नेजल रिंस कुछ साल पहले ही एक नई चीज आई है जिससे जो साइनसिस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। उसमें क्या करते हैं कि पानी लेके उसके अंदर नमक डाल के और एक बॉटल या उसके लिए स्पेशल टूल्स आते हैं, उसको एक साइड से प्रेस करते हैं तो दूसरी साइड से पानी निकल के आता है, तो साइनसिस जो है उनकी रिंसिंग हो जाती है, साइनस वॉश हो जाते हैं। तो अगर वो वाला जो पानी है वो इससे कंटेमिनेटेड है, इस अमीबा से, तो चांसेस है ये होने के। तो सबसे बड़ी बात तो आपका जो पानी है जिससे आप साइनस रिंस कर रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो टैप वाटर रेगुलर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, और ऐसे कहीं बाहर से भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए, कहीं स्प्रिंग वाटर, मार्केट से स्प्रिंग वाटर ले लिया। स्प्रिंग वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में फर्क होता है, डिस्टिल्ड वाटर स्टरलाइज्ड वाटर होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको साइनस रिंस करना है तो घर के पानी को पहले बॉयल करो, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पानी का, वो पानी कम से कम आप 5 मिनट्स के लिए बॉयल करो, उसको 5 मिनट्स के लिए बबल्स उसमें आने दो और फिर ऑफ कर दो। उसके बाद ठंडा होने की वेट करो, तब उसको जो है आप अपने वो जो टूल है, बॉटल है, किट है, नटी पॉट जो भी आपके पास है उसके अंदर वो पानी डाल के और जितना भी नमक डालना है जो भी उसके अंदर आपका डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, तब जाके आप जो है साइनस वॉश करो। और अगर नहाना है तो मेक श्योर कि जो रेगुलर वाटर्स है, ऐसे ही कहीं पे तालाब में पानी इकट्ठा हो गया बारिश से, या आपको पता कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे क्लोरीन डाला हुआ है कि नहीं, तो वहां पे नहीं नहाना, बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं करनी, चाहे कितना भी दिल करे। तो स्विमिंग सिर्फ ऐसी जगह पे करनी है जो क्लोरीन ट्रीटेड वाटर है, और नेजल रिंस के लिए सिर्फ ऐसा पानी यूज करना है जो कि डिस्टिल्ड वाटर है, स्टेरलाइज्ड वाटर है, जिसको बॉयल करके जिसमें बैक्टीरिया की चांसेस ही हमने खत्म कर दिए हैं। अब ये डिजीज है तो रेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, 0 to 5 केसेस होते हैं एनुअली इन द लास्ट 10 years, और 31 केसेस टोटल हुए हैं आज तक। लेकिन जो चीज़ रेयर है इसका मतलब लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, और क्योंकि ये इतना डेडली है इसलिए पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कोविड का हमारा पैंडेमिक आया था तो वो था एक वायरस से, वो था ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ट्रांसमिट हो जाता था। ये वाला जो एमीबा है इसमें एक खास बात है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता, ये सिर्फ सोर्स टू ह्यूमन जाता है, और वो भी अगर नाक में पानी जाएगा, तो अगर आपने वो सेम एमीबा वाला पानी पी लिया तो आपको ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं होगा। इट्स अ वेरी स्टार्टलिंग थिंग अबाउट इट कि ये सिर्फ नोज से आपके ब्रेन में ट्रैवल करता है और वहां जाके डिवास्टेटिंग इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इस अमीबा के लिए ट्रीटमेंट क्या है? इस अमीबा को 2-3 तरह की दवाइयों से ट्रीट किया जाता है, एंटी फंगल प्लस एंटीबायोटिक्स प्लस सम काइंड ऑफ स्टेरॉयड।
ये सब इकट्ठे दिया जाता है और उससे रिसर्च हुई है कि ये अमीबा जो है ये मर जाता है बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, जब ये चीज़ें इन कॉम्बिनेशन दी जाती है। लेकिन ये इतना डेडली है, इतना फटाफट इसके सिम्टम्स फैलते हैं और इतनी जल्दी ये डिजीज प्रोग्रेस करती है कि डॉक्टर्स का डिटेक्ट कर पाना, सबसे पहले तो पेशेंट को हॉस्पिटल जाना। अदरवाइज लोग सोचते हैं ऐसे सिम्टम्स में कि कोई बात नहीं, घर में ही कुछ होगा, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना उसको कि मैं अभी कुछ दिनों पहले नहाया हूँ ऐसे पानी में या ऐसे रिवर वाटर में, या मैंने साइनस रिंस किया है ऐसे वाटर से जो कि ट्रीटेड नहीं था। तो उसको पता होना चाहिए। और फिर ये सिम्टम्स आ गए हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड सी योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद एक बार डॉक्टर के पास पहुंच गए तो ज़रूरी है कि डॉक्टर सबसे पहले ये डायग्नोज करे। आप उसको अपनी हिस्ट्री बताओगे जब, तो डॉक्टर के लिए बहुत इजी हो जाता है हिस्ट्री के बेसिस पे डायग्नोज करना कि आपको क्या हुआ होगा। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट जल्दी देना ज़रूरी है, जो कि ये दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं ये दी जाती है। I'll I'll keep bringing more interesting topics to talk about. Please let me know in the description box if you like this and what else would you like to know about. And we'll see you soon. Thank you.